वन साइड बल्ब होता है, वैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में बल्ब नहीं होता है। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर the normal temperature of human body is 37 degree Celsius. Human body का normal temperature जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसको फीवर आता है तो वो टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा हाई हो जाता है। ओके, तो इसके लिए जो है वो क्या यूज होता है मेजर करने के लिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर। The thermometer used for measuring the temperature of human body. ये थर्मोमीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो इट्स कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसीलिए उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है, क्योंकि वो मोस्टली डॉक्टर लोग जो है अपने हॉस्पिटल में और उसमें यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जो 37 डिग्री से अप होता है। और उसकी स्केल जो होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, वो 37 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ टेम्परेचर स्केल मार्क्ड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का जनरली, उससे 2 डिग्री डाउन जो है वहां से क्लिनिकल थर्मोमीटर की स्केल स्टार्ट होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी स्केल होती है। उससे हम कितना टेम्परेचर हो तो वो इजीली हम वहां क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। वो लैबोरेटरी के थर्मोमीटर जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर वो थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा स्मॉल होता है, आपने देखा ही होगा। और आपकी बुक में जो है वो 4.3 नंबर की फिगर भी दी हुई है, आप उससे देख सकते हो। क्लिनिकल थर्मोमीटर की स्केल भी देख सकते हो और वो किस तरीके का दिखता है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब व्हिच हैज अ कैपिलरी ट्यूब इन व्हिच मर्क्यूरी, ओके, वन साइड मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी रन करता है कैपिलरी ट्यूब में, उसके बीच में जो स्पेस होती है वो कैपिलरी ट्यूब में मर्क्यूरी मूव करता है। मर्क्यूरी रन, इट हैज अ बल्ब एट वन एंड इज कनेक्टेड विद द कैपिलरी ट्यूब। द बल्ब कंटेन मर्क्यूरी व्हिच कैन राइज इनटू कैपिलरी ट्यूब। वो जो है वो कैपिलरी ट्यूब में से बल्ब की मर्क्यूरी जो है वो राइज होता है ऊपर की साइड, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो राइज होता है। सो ये जो मर्क्यूरी है वो राइज होता है, जहां तक पहुंचता है हम वहां पे अपना स्केल भी देख के वो मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है वो उससे मेजर कर सकते हैं। तो ये जो थर्मोमीटर है उसमें कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उससे हमको पता है मर्क्यूरी है, ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, उसके ऊपर स्केल है, उसमें एक नीट टाइप का भी दिया है जो जहां से मर्क्यूरी जो है वो पास होता है। देयर इज अ स्मॉल कॉन्ट्रिक्शंस और बैंड और अ नीक एट द बॉटम ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के बॉटम में ये जो है बैंड, कॉन्ट्रिक्शन एंड नीक वो तीनों एक है। ओके, वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, इट प्रिवेंट द मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम द फॉलिंग ऑन इट्स फॉल। जब नीक है वो क्या करता है, मर्क्यूरी लेवल जो है उसको जब हम मेजर करते हैं तो फॉलिंग करते हैं तो हमको अच्छे से दिखाता है। ओके, आप चाहते हो तो जनरली आपने देखा होगा कि वो हमारे पहले जर्क देते हैं, देन आफ्टर हमारे माउथ में रखते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं। वो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन होता है। मेनली अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज टू स्पेशल फीचर्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर में दो स्पेशल फीचर्स हैं। कौन से? विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द लैबोरेटरी थर्मोमीटर। वो उससे लैबोरेटरी थर्मोमीटर से उसको डिफरेंट बनाता है। तो यहाँ पे हम
लगा के उसको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, जिससे उसके ऊपर के जर्म्स जो लगे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी और को इन्फेक्शन ना। इसके लिए ये प्रिकॉशन तो बहुत जरूरी है। आप घर पे भी यूज करते हो, तो एक आदमी ने यूज किया है तो यूज करने से पहले भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाओ, ओके, और यूज करने के बाद भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करो। सैनिटाइजर अभी तो है, सैनिटाइजर हम यूज करते हैं, सैनिटाइजर लेना चाहिए, जिससे उसके ऊपर के जर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिकॉशन इज ensure that before use the mercury level is below 35 degree Celsius. Below 35 degree Celsius का लेवल नहीं हो सकता है। ओके, read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. Particular measurement करना चाहिए level to level। ओके, line of sight देखनी चाहिए, उसमें लाइनिंग होती है, वहां पे 35-36 डिग्री है, तो उसके बीच में भी स्केल आपको पता है, स्केल में किस तरीके से होता है, उस टाइप की स्केलिंग होती है, इसीलिए वहां पे हमको पर्टिकुलर रीडिंग जो है वो मेजर करना चाहिए अच्छे से। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। हैंडल विद केयर, ओके, उसको थर्मोमीटर को अच्छे से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ है और मर्क्यूरी साइड भी ग्लास होता है, तो अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा तो वो ब्रेक हो सकता है, या अदरवाइज हाथ में से गिर जाएगा तो वो ब्रेक हो सकता है। इसीलिए उसको अच्छे से रखना चाहिए कवर करके, और उसको किसी ऐसी जगह पे नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग। ओके, जब आप थर्मोमीटर जो है उसका रीडिंग मेजर कर रहे हो तब बल्ब की साइड टच नहीं करना चाहिए। ओके, अच्छे से उसको जो है मोस्टली अब तो डिजिटल आ गया है, तो हम वहाँ पे उसको देखते हैं जिस साइड रीडिंग बल्ब नहीं है उसकी दूसरी साइड तक पकड़ के रखना चाहिए, उस साइड नहीं टच करना चाहिए, अदरवाइज रीडिंग जो है उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है। ओके, तो ये तो हुए उसके प्रिकॉशंस। ओके, अब हम उससे मेजरमेंट जो है वो स्केल किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से काउंट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि आप कंपैरिजन लिख सकते हो, दोनों की डिफरेंस भी लिख सकते हो, लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर के। ओके, कहाँ पे यूज होता है वो भी पता है, एप्लीकेशन क्या है उसकी रेंज क्या है। ओके, तो इससे आप इजीली जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके।